अगला कॉन्सेप्ट हमारा फोर्स ट्रांसफर के बारे में। फोर्स ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि अगर ट्रांसफर डीड में ट्रांसफरर का सिग्नेचर फोर्ज है, मतलब जाली हस्ताक्षर है, किसी और ने ट्रांसफर के साइन कर दिए, ठीक है, तो अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। सबसे पहले तो लॉ बोलता है कि फोर्स ट्रांसफर नलिटी है। नलिटी का मतलब ये हो गया वॉइड एब इनिशियो, मतलब ये माना ही नहीं जाएगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर किया है, वो ट्रांसफर जीरो हो गया। अब उसका क्या इफेक्ट होगा, जो ट्रांसफर है मतलब जिसको शेयर ट्रांसफर किया गया वो कंपनी का मेंबर नहीं बन पाएगा, वो ओनर नहीं बन पाएगा, वो जो ट्रू ओनर है वो कंपनी का शेयर होल्डर बने रहेगा। तो क्या क्या इफेक्ट हो गया, सबसे पहले फोर्जरी अगर हुई तो वो जीरो है, वॉइड एब इनिशियो है। जो जो जिसको शेयर ट्रांसफर किया गया फौज वाला, तो वो ओनर नहीं बन पाएगा। जो ट्रू ओनर है, जिसके शेयर जिसका साइन फोई किया गया, वो कंपनी का ओनर बना रहेगा, मतलब कंपनी को उसका नाम वापस से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। अगर कंपनी ने ट्रांसफरी का नाम रिकॉर्ड कर भी दिया, अगर कंपनी ने ट्रांसफरी का नाम रिकॉर्ड कर भी दिया तो दो काम होगा। सबसे पहले ट्रू ओनर के नाम को वापस से लिखा जाएगा, क्योंकि ट्रू ओनर का नाम हटा के कंपनी ने ट्रांसफरी का नाम लिख दिया था, तो ट्रू ओनर का नाम फिर से लिखा जाएगा। और प्लस वो जो ट्रांसफरी का नाम जो कंपनी ने लिख दिया था, तो आरओएम में उसके नाम को हटाया जाएगा और शेयर सर्टिफिकेट में भी उसके नाम को हटा दिया जाएगा, मतलब जो ट्रू ओनर है वो कंपनी का मेंबर फिर से बन जाएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, अगर जो ट्रांसफरी है उसने अपने शेयर को इनोसेंट बायर को बेच दिया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी। देखिए ये एग्जांपल समझिए क्या है कि कंपनी का जो शेयर है वो ट्रू ओनर ए का था। अब बी ने क्या किया, फोर्जरी किया, मतलब ए का जाली साइन मारा और शेयर ट्रांसफर कर दिया सी को, और शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कंपनी को भेज दिया। कंपनी ने आरओ में ए के नाम को हटा के नाम किसका लिख दिया, सी का। अब सी ओनर बन गया, इसको बोल दिया ट्रांसफरी। अब सी ने क्या किया, इस और इसके नाम पे सर्टिफिकेट मिल गया। अब सी ने क्या किया, इस सर्टिफिकेट को दिखाकर डी को भेज दिया, और डी जो है वो इनोसेंट बायर है, मतलब उसको नहीं पता कि ट्रांसफर गलत तरीके से हुआ है, शुरू से गलत है। तो अब फोर्जरी का पता चल गया, तो अब क्या होगा, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले सी का जो नाम है वो कंपनी हटा देगी, क्योंकि कंपनी को किसका नाम लिखना पड़ेगा, ए का, क्योंकि फोर्जरी इज नलिटी, वॉइड एब इनिशियो। तो ए का नाम रीस्टोर कर दिया जाएगा, तो ए सेफ हो गया। अब क्या होगा, ये जो डी है, ये जो डी है, ये जो डी है वो कंपनी के ऊपर केस करेगा, और वो कंपनी को क्या बोलेगा, भाई आपने सी को सर्टिफिकेट दिया था, मैंने उस सर्टिफिकेट के भरोसे शेयर खरीदा और मेरे को नुकसान हो गया, तो मुझे आप भरपाई करो। तो कंपनी को डी को डैमेजेस देना पड़ेगा। कंपनी को डी को क्या पे करना पड़ेगा, डैमेजेस, क्योंकि इसने सर्टिफिकेट पे भरोसा किया, तो ये कंपनी की गलती मानी जाएगी। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी सी के ऊपर केस करेगी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो किसने ऑब्टेन किया था, सी ने करवाया था, तो कंपनी वसूल करेगी पैसा सी से। भले वो टू ओनर में है, मतलब वो उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वसूल करेगी। फिर जो सी है वो किससे वसूल करेगी, बी से, क्योंकि उसी का करा धरा है। मतलब कुल मिला के पूरा नुकसान किसके ऊपर आ जाएगा, अल्टीमेटली बी के ऊपर। तो ये उसका इफेक्ट होगा।